नमस्कार दोस्तों, माघ मास की यह कथा सुनते ही जीवन में पुण्य बरसने लगता है। हरे कृष्णा। माघ मास की इस पवित्र प्रातःकालीन बेला में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। यह वह दिव्य समय है जब मनुष्य बाहरी कोलाहल से दूर होकर अपने भीतर झांकने का प्रयास करता है। यह समय है आत्मा की शुद्ध पहचान को जानने का, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का और परमपिता भगवान श्री हरि के चरणों में पूर्ण समर्पण का। माघ मास की ठंडी हवाएं जहां एक ओर हमारे शरीर को कंपकपा देती है, वहीं दूसरी ओर यह शीत हमें तप, त्याग और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। यही वह अवसर है जब मनुष्य अपनी देह की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मिक चेतना को अनुभव कर सकता है। यही वह काल है जब भौतिक जगत से ऊपर उठकर आध्यात्मिक लोक की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी पुण्य माघ मास में हम उन दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं जो इस मास के महत्व और महिमा को प्रकट करती है। आइए इसी क्रम में आज की पुरानी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा का पूर्व प्रसंग। पिछली कथा में आपने सुना कि कुत्स मुनि के पुत्र एक तेजस्वी ब्राह्मण युवक घोर तपस्या में लीन थे। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने जब वर मांगने को कहा तो उस ब्राह्मण कुमार ने विनम्र भाव से प्रार्थना की कि जिस स्थान पर भगवान प्रकट हुए हैं वहीं वे सदा निवास करें। भगवान श्री हरि ने उनकी इच्छा स्वीकार कर उस स्थान पर निवास करने का वरदान दिया। कथा का आगे का भाग। भगवान गोविंद की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण युवक के ने पुण्य चरणों में प्रणाम किया और भक्तों के वश में रहने वाले भगवान विष्णु से एक और प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे कृपा सागर, हे देवाधिदेव, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र हूँ, फिर आपने मुझे मरंगशरंग नाम से क्यों पुकारा? यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, जब तुम इस कल्याण सरोवर के तट पर तपस्या में लीन थे, तब यहाँ आने वाले मर्ग निडर होकर तुम्हारे शरीर से अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी कारण आज से तुम्हारा नाम मरंगशरंग होगा और संसार तुम्हें इसी नाम से जानेगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं निवास करने लगे। तत्पश्चात मरंगशरंग मुनि ने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर उस पर्वत से विदा ली। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार करने का निश्चय किया। हृदय में निरंतर कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वे अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर पहुँचे। वहाँ माता पिता को प्रणाम कर उन्होंने अपनी तपस्या और भगवान के दर्शन का पूरा वृत्तांत सुनाया। माता पिता के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। गुरु को प्रणाम कर मरंगशरंग पुनः अध्ययन और सेवा में लग गए। माता पिता और गुरु तीनों की सेवा करते हुए उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और समस्त व्रत, स्नान तथा यज्ञ कर्म पूर्ण किए। मरंगशरंग मुनि का उपदेश। एक दिन मरंगशरंग अपने पिता से बोले, हे तात, माता पिता पुत्र को जन्म देने और पालने में जो कष्ट सहते हैं उसका ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता और गुरु तीनों को सदा प्रसन्न रखे। इन तीनों की संतुष्टि से ही समस्त तपस्या पूर्ण होती है। इन्हीं की सेवा सबसे बड़ा तप है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति इन तीनों की आराधना करता है
वही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है। जिससे माता पिता और गुरु संतुष्ट हो, वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं। इसके अतिरिक्त सब कुछ कौन है? मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यदि पत्नी अनुकूल स्वभाव वाली हो तो गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं। पति पत्नी की अनुकूलता ही धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का मूल है। यदि पत्नी सद्गुणों से युक्त हो तो घर ही स्वर्ग बन जाता है, और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव वाली हो तो वही घर नरक के समान हो जाता है। विनयशील, पतिव्रता, मधुर भाषिणी और धर्मपरायण स्त्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूप मानी गई है। इसलिए समान वर्ण, उत्तम लक्षण और शुद्ध आचरण वाली स्त्री से ही विवाह करना चाहिए, जो न माता पिता के गोत्र की हो, न सहपिंड संबंध में हो, निरोगी हो, सौम्य मुख वाली हो और मधुर वाणी बोलने वाली हो। ऐसी स्त्री पति की आयु, यश और धर्म की वृद्धि करती है। इतना कहकर मृगशृंग बोले, हे पिताजी, ऐसी पत्नी मुझे कहाँ प्राप्त होगी? पिता का आशीर्वचन। यह सुनकर कुत्स मुनि बोले, वत्स, तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो माघ स्नान, एकादशी व्रत, अतिथि सेवा, माता पिता और गुरु की भक्ति करता है, महादेव और श्री हरि का पूजन करता है, उसके लिए उत्तम पत्नी सहज ही प्राप्त होती है। माघ मास का प्रातःकालीन स्नान विद्या, आरोग्य, आयु, कीर्ति, धन और पापों से मुक्ति प्रदान करता है। यह मास सौभाग्य, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, बल और यश सब कुछ देता है। कमल नयन भगवान विष्णु माघ स्नान करने वाले भक्तों पर विशेष प्रसन्न होते हैं। पिता के वचनों को सुनकर मृगशृंग मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और दिन रात श्री हरि के चिंतन में लीन हो गए। आगे की कथा उन्हें अपने समान गुणों वाली पत्नी किस प्रकार प्राप्त हुई, यह अद्भुत कथा हम सुनेंगे माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल प्रातःकाल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अपने प्रिय कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि अगली कथा आप तक समय पर पहुंच सके। हरे कृष्णा।